नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मिश्रा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर एक नए वीडियो में एक नई पत्रिका पे बात करता हूं, उनकी समस्याओं पे बात करता हूं और उस समस्याओं के समाधान पे बात करता हूं। तो आज जिस पत्रिका पे मैं बात करने चल रहा हूं, इस पत्रिका में जो इनका सवाल है वो इनके एजुकेशन से रिलेटेड है, इनके कैरियर से रिलेटेड है और इनके इनकम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पत्रिका जो बनी है वो किस डेट की पत्रिका है। तो जिस डेट की जो पत्रिका बनी है ये 12 दिसंबर 1990 की पत्रिका है। जो समय है वो शाम के 7:17 का जन्म। तो जो पत्रिका बनी है ये मिथुन लग्न की पत्रिका बनी है और तुला राशि बनती है। सबसे पहले कभी भी अगर आप पत्रिका दिखाएं या देखें, सबसे पहले देखें कि आपके लग्न का स्वामी कौन है, क्योंकि इस चीज को दोस्तों समझना होगा आपको कि अगर आपके लग्न का स्वामी जो भी ग्रह है वो उसी के हिसाब से आपके जीवन पे उसका असर दिखेगा, आपकी मानसिकता पे उसका असर दिखेगा और आपकी कार्य क्षमता भी वैसी ही बनेगी। तो जैसे कि इस पत्रिका में ये मिथुन लग्न की पत्रिका है, इसका स्वामी स्वयं बुध होता है और बुध को बुद्धि का भी कारक ग्रह माना जाता है और बुध को स्किन का भी कारक ग्रह माना जाता है। और ये इनकी पत्रिका में इनके जो फर्स्ट हाउस का जो मालिक है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है शुक्र और शनि के साथ। ऐसी परिस्थिति में जब लग्नेश सप्तम भाव में हो और वो भी शुक्र और शनि के साथ हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो भी सप्तम स्थान का हो, ऐसी परिस्थिति में अच्छा प्रभाव नहीं देगा। दूसरी चीज, सप्तम स्थान ही, ये जरूरी नहीं कि सप्तम स्थान में बुध बैठा है इसलिए ये बुरा प्रभाव दे रहा है, नहीं। सबसे पहले आप देखें कि उस ग्रह की स्थिति आपकी पत्रिका में क्या है। ये आपको जानना बहुत और अति आवश्यक भी है कि अगर आप उसकी स्थिति को नहीं समझते हैं, उसकी परिस्थिति को नहीं समझते हैं, तब तक आप ये आकलन नहीं लगा सकते कि उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या होगा। जैसे कि अगर आपका कोई मित्र है तो हमेशा आपके साथ सदाचार की भावना रखेगा, हमेशा आपके लिए पॉजिटिव सोचेगा और पॉजिटिव करेगा। लेकिन अगर कोई आपका दुश्मन है तो क्या वो आपके साथ अच्छा करेगा? ग्रह भी उसी परिस्थिति के साथ हमारे साथ गुजरते हैं और वही चीजें वो हमारे साथ भी करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन जिन अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं उन अवस्थाओं से ही ग्रह भी गुजरते हैं। जैसे कि बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, अस्त, ग्रह भी इन सारी अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं और जिस अवस्था में वो जब होते हैं वो उसी तरह का प्रभाव आपके जीवन पे देते हैं। तो सबसे पहले आपने सुना होगा, कई बार पत्रिका दिखाई होगी या सुना होगा किसी से कि आपका बुध बहुत अच्छा या आपका कोई भी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति में है मतलब मित्र का है, उच्च है, लेकिन उसकी अवस्था क्या है ये बहुत जरूरी है आपको समझना। कितनी डिग्री पे वो बैठा है ये बहुत जरूरी है आपको समझना। सिर्फ अच्छा होने से नहीं हो जाएगा। एक बुजुर्ग भी आपके लिए बहुत अच्छा सोच सकता है, लेकिन क्या वो बुजुर्ग उसी कार्य क्षमता से आपका सपोर्ट भी कर सकता है? जी नहीं। वैसे ही आप सोच रहे होंगे फिर बुजुर्ग और ग्रहों की बात यहाँ कहाँ से आ गई? बिल्कुल आती है, क्योंकि अगर ग्रह भी वृद्धावस्था के हैं आपकी पत्रिका में तो वो आपको उस तरीके से कभी सपोर्ट नहीं कर पाते। तो अभी हम समझते हैं बुध, वैसे तो बुध इनकी पत्रिका में वैसे भी शत्रु भाव का है और शत्रु भाव का होने के बावजूद सम स्थिति का है, ना उच्च का है ना नीच का है। मतलब बहुत ज्यादा अगर अच्छा बुरा भी नहीं करेगा तो अच्छा भी नहीं करेगा। अब बात करते हैं इनके एजुकेशन से रिलेटेड जो इनका सवाल है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव से हम इंसान के एजुकेशन के बारे में देखते हैं और एजुकेशन के जो घर का जो स्वामी है इनका वो है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ भी संबोधित किया जाता है। गुरु तो वो भी हैं लेकिन दैत्यों के। पंचम स्थान का स्वामी शुक्र स्वयं जाके सप्तम स्थान में बैठा हुआ है और साथ ही साथ शुक्र की जो स्थिति है इनकी पत्रिका में, क्योंकि शुक्र कभी भी धनु राशि में अच्छी स्थिति का नहीं होता, ऐसी परिस्थिति में करेगा क्या? ये ज्ञान तो देगा लेकिन ज्ञान का यूटिलाइजेशन जो सही डायरेक्शन में होना चाहिए वो नहीं होने देगा।
नॉलेज से आपको परिपूर्ण रखेगा, क्योंकि समझे वैसे भी मिथुन लग्न के जातक हैं आप, लेकिन होने के बावजूद भी जब वो ग्रह खुद ही अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप खुद ही चिंतन करें क्या वो अच्छा प्रभाव देगा आपके जीवन में। हम कहते हैं जी हमारा ग्रह तो बुध है, बुध तो अच्छा ग्रह है, लेकिन अच्छा ग्रह तो है, लेकिन क्या वो अच्छा प्रभाव दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। तो सबसे पहले कभी भी अगर पत्रिका आप दिखाएं तो सिर्फ ग्रहों की बात ना करें, आप समझें उनकी स्थितियों को, उनकी परिस्थितियों को पत्रिका में कि किस अवस्था की है, किस स्थिति की है, उसकी डिग्रियां क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जब तक आप नहीं जानेंगे आप कभी भी अपने सोल्यूशन की तरफ नहीं जा पाएंगे कि अगर कोई ग्रह आपकी पत्रिका में है, अगर वो शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो वो अच्छा प्रभाव आपके जीवन पे कभी नहीं देगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इस पत्रिका में कि लग्नेश स्वयं बुध है और बुध सप्तम स्थान में बैठ के शत्रु भाव का विराजमान है, और साथ ही साथ पंचम भाव का स्वामी शुक्र, जहां से हम एजुकेशन देखते हैं, ये स्वयं जाके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में करेगा क्या ये? ऐसी परिस्थिति में एजुकेशन के प्रति डाइवर्जन लाएगा। आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन में आपकी इच्छा शक्ति तो होगी कि मैं एजुकेशन करूं, क्योंकि जो आपका कैरियर है इस पत्रिका से वो आपका ऐसे ही सेक्टरों में कैरियर है, या तो बैंकिंग सेक्टर, टीचिंग सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, आईटी सेक्टर, मतलब ऐसे सेक्टर जहां दिमाग का डबल यूटिलाइज हो सके। कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, ऑडिटर की भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए जो बेस है आपका वो है एजुकेशन। आपको इस चीज को समझना होगा। और कभी भी अगर आपकी पत्रिका में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आप चाहते हैं एजुकेशन करना, लेकिन आपके चाहने के बावजूद भी आपका एजुकेशन नहीं पूरा हो पा रहा है, या आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप समझे कि कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में कोई ऐसा ग्रह है जो आपको एजुकेशन की तरफ ढकेल तो रहा है, लेकिन आपका पंचमेश ऐसी स्थिति में है कि वो ऐसी परिस्थितियां आपके साथ नहीं बनने दे रहा है कि चाहते हुए भी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब जो इस तरह की पत्रिका है, इस पत्रिका में मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे जातक को अपनी पत्रिका से सबसे पहले अपने लग्नेश की शांति, क्योंकि समझे जो चीज आपके सर के ऊपर है, जो चीज आपका सर है पत्रिका में, अगर उसी चीज में प्रॉब्लम है, जब मानसिकता ही आपकी सही दिशा में काम नहीं करेगी, तो आपके एजुकेशन के बारे में आप जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी कैरियर को लेके, अगर वही परिपूर्ण नहीं हुई तो आप अपने कैरियर में कैसे सेट हो सकते हैं। तो ऐसे जातक को सबसे पहले अपनी पत्रिका में अपने शुक्र और बुध की शांति जरूर कराएं। साथ ही साथ जिस तरह की पत्रिका है, कंफ्यूजन बड़ा बना रहेगा ऐसे जातक के अनुसार, क्योंकि सबसे पहले चीज समझे, इनके दो केंद्रों का स्वामी है वो केंद्र में ही बैठा है। ऐसी परिस्थिति में वो ग्रह करता क्या है, वो ग्रह इंसान को कंफ्यूजन देता है। साथ साथ मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि ये परिस्थिति दो ही ग्रह बनाते हैं, बुध और गुरु। जब ये दो केंद्रों के स्वामी होकर केंद्र में ही बैठ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में ये आपके साथ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं, डिसीजन मेकर नहीं बना पाते, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, और ऐसी परिस्थिति में आप काफी चीज अपनी लाइफ की खो बैठते हैं। तो सबसे पहले अपनी पत्रिका से बुध और शुक्र की शांति जरूर करवाएं, क्योंकि ये शांति जब आप करवाएंगे, आपका एजुकेशन की तरफ जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ फेस हो रही हैं, कि आपकी इच्छा शक्ति होने के बावजूद भी आप एजुकेशन के प्रति वो लॉयल्टी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो बिल्कुल इसकी शांति करवाएं। और बुध की साथ साथ शांति इसलिए करवाएं क्योंकि लग्नेश अगर अच्छी स्थिति में होगा तो हमेशा आपके जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और आपकी मानसिकता सही दिशा में काम करेगी। आज के लिए दोस्तों इस पत्रिका पे जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी पत्रिका हो तो हमें क्या करना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप भी जरूर कभी भी अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें तो ऐसी बातों पे जरूर ध्यान दें और ऐसी बातों को बिल्कुल समझें आप, क्योंकि ये समझना आपके लिए भी जरूरी है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। तो ऐसी पत्रिका में मैंने आपको बता दिया कि इनको शुक्र और बुध की शांति करवानी चाहिए। ये पहली इनकी जरूरत है जो इनको करनी जरूरत है। हाँ, इसके बाद अगर कुछ लाइफ में और प्रॉब्लम आती है, हाँ इनको कैरियर में भी प्रॉब्लम है और रुकावटें और बाधाएं भी आएंगी, लेकिन पहले जरूरी है कि आप अपने पहले स्टेप से आगे बढ़ें, क्योंकि अचानक से कभी इमारत खड़ी नहीं होती है, इमारत आस्ते आस्ते ही खड़ी होगी। वैसे ही जीवन है, हम अचानक से सब कुछ अपने जीवन में नहीं बदल सकते,
पहले आपके पहले पड़ाव को आपको पार करना होगा। तब जब आप दूसरे पड़ाव में जाएंगे और उस समय की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं फिर आप उस पर काम करें, फिर देखिए सफलता आपको कैसे मिलती है। एक बार पत्रिका सब कुछ ठीक नहीं की जा सकती है। और आप लोगों को एक चीज मैं और बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसी पत्रिका नहीं बनी जिस पत्रिका में नेगेटिव और पॉजिटिव ना हो, लेकिन तभी हमारा नेगेटिव हम पे हावी हो जाता है जब हमारा पत्रिका में जो पॉजिटिव चीजें हैं अगर वो वीक होती हैं तो दोस्तों आशा करता हूं आपको इस वीडियो में मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप मेरे तात्पर्य को समझ पाए होंगे। और आज के लिए इस पत्रिका पे बस इतना ही, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, मैं अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मिलूंगा नए एक टॉपिक के साथ। लेकिन एक चीज मैं और आपको बताता चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पत्रिका पे ऐसे ही विश्लेषण करूं और वीडियो के माध्यम से आपको आपकी पत्रिका पे जानकारी मिले, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डिटेल्स मैसेज कर सकते हैं। वहां से मैं आपकी डिटेल्स लेके और एक वीडियो पे उसी टॉपिक पे बात करूंगा जो आपकी प्रॉब्लम होगी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं कि हमारे आने वाले अगले सारे वीडियो आपको मिलती रहे और नई नई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहे। नमस्कार।